जय महाकाल। ब्रह्मांड के भगवान विश्वेश्वर नाथ आपको संसार की समस्त सुखों से ओतप्रोत रखें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में दर्शकों मैं बात ग्रहों का रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव की करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस ग्रह के अनुकूल होने से रिश्तों में मधुरता आती है और किस ग्रह की प्रतिकूल होने से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। ग्रहों का हमारे रिश्तों से क्या संबंध है, नवग्रहों का हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है, नवग्रह हमारे रिश्तों को कैसे बनाते और बिगाड़ देते हैं, नवग्रह हमारे रिश्ते से कैसे कड़वाहट लाते हैं, नवग्रह कैसे हमारे रिश्तों में मधुरता लाते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस कार्यक्रम में देने वाला हूं। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह का असर हमारे किसी न किसी रिश्तों पर जरूर पड़ता है। मानव जीवन नवग्रह का खिलौना है। मानव शरीर से लेकर धरती का हर कण नवग्रहों से प्रभावित होता है। मानव शरीर का हर अंग किसी न किसी ग्रह से प्रभावित है। जीवन के समय का प्रत्येक हिस्सा किसी न किसी ग्रह से संचालित होता है। ग्रहों का जीवन पर और पृथ्वी पर इतना अधिक प्रभाव होता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का पृथ्वी पर रिफ्लेक्शन करने वाले चंद्रमा ग्रह समुद्र को उथल पुथल तक कर देता है। दर्शकों, मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा मन का स्वामी होता है। समुद्र की तरह चंद्रमा मन को भी उथल पुथल कर देता है। चंद्रमा का प्रभाव और चंद्रमा की बढ़ती कला अर्थात पूर्णिमा के आसपास मानव मन का मंथन कर अनेक से खुदकुशी तक करवा देती है। एक अध्ययन के मुताबिक जितनी आत्महत्याएं होती है वे अक्सर पूर्णिमा से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद होती है। लगभग 80% आत्महत्याएं इसी समय होती है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता, उन्हें ये मानना चाहिए कि ग्रहों का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता ही है। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं और आप सभी को बताऊं कि पिता और पुत्र के साथ रिश्तों में सूर्य ग्रह का गहन महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता से दूरी बनाकर रहता है, पिता का अनादर करता है, तो इसका अर्थ वह अपने सूर्य को कमजोर करता है। सूर्य ग्रह का कमजोर होना कई परेशानियों का कारण बनता है। आप आर्थिक संकट, बीमारी, मानसिक तनाव आदि से परेशान हो सकते हैं। सूर्य को अनुकूल करने के सारे उपाय तब तक बेकार है जब तक आपके रिश्ते पिता के साथ मधुर नहीं हो जाते। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं उपाय कर रहा हूं और फायदा नहीं है। एक कारण यह भी है। अब हम बात करेंगे माता और संतान के बीच के रिश्तों की। यदि आपका रिश्ता मां के साथ खराब है तो इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा कमजोर है। मां के साथ रिश्ता खराब होने का चंद्रमा पर खराब असर पड़ता है। यदि आप अपनी मां को अपमानित करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप चंद्रमा को नाराज कर रहे हैं या चंद्रमा आपसे नाराज है। चंद्रमा के नाराज होने से आपको कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। नौकरी में आपकी तरक्की भी रुक सकती है। परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही आप आर्थिक तंगी से भी जूझने लगेंगे। दर्शकों, अब माता पिता के बाद अब हम बात करेंगे ससुराल की।
अब हम आप सभी को ससुराल से आपके संबंध के बारे में बताने वाला हूं। चाचा चाची और दूसरे संबंधियों के साथ आपके रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। यदि आपके रिश्ते इन लोगों से भी बिगड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मंगल ग्रह दिक्कत में है। मंगल ग्रह के कमजोर पड़ने से ही छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों में खटास आती है। भाई बहन, मामा मामी और आपके विरोधियों से आपके रिश्ते बुध ग्रह के कारण ही बनते और बिगड़ते हैं। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के कारण आपके रिश्ते जीवन साथी और दोस्तों के साथ बनते और बिगड़ते हैं। साथ ही शनि ग्रह के कारण पिता, सास ससुर, बेटे बेटियां और दोस्तों के साथ रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। राहु दादा से रिश्ते के लिए जिम्मेदार है, जबकि केतु नाना से रिश्ते के लिए। राहु ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध बनाता है और बिगाड़ता है। कुल मिलाकर कहूं तो यदि आपके रिश्ते सही रहते हैं, आपके रिश्तों में प्रेम सम्मान का भाव रहता है, तो आपके जीवन में और रिश्तों पर ग्रहों का सकारात्मक असर पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।